हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है, इसके सारे मान तो हम लोग याद कर लेते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, टेन 60 का मान क्या होगा, सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा। ऐसे सारे जो भी मान हैं इन सबको याद अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन जब हम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें कन्फ्यूजन में आ जाती है, क्योंकि इनके जो मान होते हैं लगभग इधर उधर चेंज होते रहते हैं। मान वही होते हैं, कोई इधर हो गया कोई इधर हो गया, तो हमको याद हो जाते हैं। तो थोड़ा बहुत गलती हो जाती है मान रखने में कि ये मान एग्जैक्ट इसी का है कि नहीं, हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो उस चीज़ को, डाउट को दूर करने के लिए हमने क्या किया, हम इस पूरी टेबल को ही बनाना सीख ले रहे हैं। तो टेबल अगर बनाना आ गया तो आप 2 मिनट में टेबल बना के तैयार कर लोगे, फिर जिसका मान यूज़ करना है आप आराम से यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जिंदगी भर आपको ये टेबल याद रहेगी अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं। आराम से समझना है, एक एक बात को समझ लेना है, बस बनाना सीख लो, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, तो देखो साइन यहाँ पे एंगल लेके चल रहा है थीटा 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। यहाँ पे साइन के सारे मान कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक के सारे मान आएंगे। ठीक है, बस थोड़ी सी शुरुआत में चीज़ें आपको समझनी है, फिर बहुत ही आसान हो जाएगी। देखते रहना आप वीडियो पूरा। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, 0 डिग्री स्टार्टिंग 0 से, तो हम यहाँ पे 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, 3 और 4। ठीक है, अब लास्ट 4 तक गया है तो 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड सबको कर देंगे, सबको 4 से डिवाइड करेंगे। और सबका एक काम और करना है, सबका वर्गमूल ले लेना आपको। सबका क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। तो सबका अंडर रूट ले लिया। अब इसके बाद क्या करना है, सॉल्व करते जाना, वैल्यू रखती जानी। देखना बहुत ही आसान। फिर इस लाइन को हम याद करना भी सिखा देंगे। डायरेक्ट आप याद कर लोगे तो ये भी आपको नहीं करना होगा, बस ये तो हम बनाने के लिए सिखा रहे हैं आपको कैसे करना। अच्छा बताओ, 0 में हम किसी का भाग करते हैं तो क्या आता है 0, और 0 का वर्गमूल तो 0 ही हो जाएगा। तो इसका साइन 0 का जो 0 डिग्री का मान होगा वो क्या होगा, 0। आप एक चीज़ और समझ लो कि 0 में अगर हम किसी भी नंबर से भाग करते हैं, मान लो एनी नंबर, वो कोई भी नंबर होगा, ध्यान देने वाली बात है, ये समझना ध्यान से, तो बच्चों हमेशा 0 आता है। लेकिन कोई भी नंबर अगर है, एनी नंबर में आप अगर 0 से भाग करेंगे तो हमेशा वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाता है। वो क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। बच्चों किसी भी 0 में आप किसी भी नंबर से भाग कर लो तो 0 आना है, लेकिन 0 का किसी नंबर में भाग करो तो इनफाइनाइट हो जाता है। ये बात आपको समझ। तो हम यहाँ 0 में भाग कर रहे थे 4 का, तो 0 हो गया, और 0 का वर्गमूल 0। अब यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करें तो 1 है, तो 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। 4 का वर्गमूल 2, यानी साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया, 1/2। यहाँ पे देखो, पहले कट जाए तो काट लेते हैं, तो 2 1 कम, 2 2 दूनी 4। अब बचा अंडर रूट में 1, अंडर रूट में 2, तो 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। और नीचे 2 का वर्गमूल होता है क्या, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, पॉइंट में आएगा, तो हम इसको रूट में ही रखते हैं। ये हो जाएगा अंडर रूट 2। क्लियर है। अब देखो 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अंडर रूट 3 ऐसे ही रहेगा, और नीचे 4 का वर्गमूल बच्चों कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा 1, अंडर रूट 1। तो 1 का अगर अंडर रूट निकालोगे तो कितना आता है बच्चों, 1 आता है। 1 आता है, कितना आता है, 1। बस ये आपको लाइन इतनी समझ लेनी है। अब इसके बाद बहुत ही आसान है ये, और ये लाइन याद करने के लिए भी हम लोग एक ट्रिक समझ लेते हैं। देखो 0 क्या करेंगे, इसको 0 आधा, 1/2 को आधा बोलते हैं, आधे का अंडर रूट। अगर इसका अंडर रूट निकालें तो 1 का अंडर रूट 1 और 2 का अंडर रूट √2, तो 0 आधा, आधे का अंडर रूट √3/2 और 1। ऐसे आप इसको याद कर लोगे। याद हो गई तो बहुत ही आसान है। साइन के मान निकाल लिए। अब साइन से अगर कॉस के मान निकालने तो इसमें जाना बहुत ही आसान है बच्चों। कैसे, क्या करोगे, यहाँ से बस इस वैल्यू को उठा के यहाँ उल्टा करना है, इसको 1 को उठा के यहाँ रख दो, ये cos 0 का मान हो गया। यहाँ पे √3/2 रख दो, ये किसका मान हो गया, cos 30 का मान। अब ये क्या आ गया, 1/√2, ये 1/2, और यहाँ पे ये 0, यहाँ पे ये 0। तो देखो साइन से कॉस में जाना था, ये पूरी यहाँ से जो मान थे सब उल्टा रखते चले गए। 1√3/2, 1/2, 1/√2 और 1/2 और 0। क्लियर है, साइन कॉस के याद हो गए। अगर ये आपको नहीं करना होता तो ये लाइन याद कर लो, 0 आधा, आधे का वर्गमूल √3/2 और 1। फिर तुरंत उल्टा कर दो, कॉस का हो गया। किसका हो गया, कॉस का। अब इन 4 की बात करते हैं। तो देखो बेटा, टेन थीटा जो होता है वो टेन थीटा बराबर होता है बच्चों साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ये 2 फॉर्मूले तो आपको याद करने हैं, एक टेन का और एक कॉट का। टेन थीटा बराबर होता है साइन बटे कॉस, तो कॉट तो टेन का उल्टा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप सेक का एक और याद कर लेना, यहाँ पे लिख देते हैं, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। इन्हीं 2 से अब बाकी सारी काम हो जाएगा। देखना जरा, अब हमें टेन का मान निकालना है, तो हमें अगर साइन के मान में कॉस के मान से भाग कर दे तो हमें टेन का वैल्यू मिल जाएगा। तो जरा साइन और कॉस में भाग करते चले जाओ। बाकी यहाँ पे देखो, ये लाइन हमें बता रही है डिवाइड करना है, थोड़ा सा याद रखना है। ये लाइन क्या कह रही है, डिवाइड करना है हमको, यानी साइन और कॉस का डिवाइड करेंगे तो 10 मिल जाएगा। करो जरा डिवाइड। तो देखो अभी बताया, 0 में किसी का भी भाग करेंगे तो 0 आता है। क्या आता है, 0। लेकिन 0 का किसी में भाग करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा, इनफाइनाइट। क्या आएगा, इनफाइनाइट। हाँ, ध्यान से सुन रहे हैं सब बच्चे। जरा इन दोनों का डिवाइड करो तो देखो 1/2 और डिवाइड बाई √3/2,
भाई इस वैल्यू के बटे में ये लाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे क्या आ जाएगा √3, तो ये हो जाएगा 1 बटे में √3, 1 बटे में √3। अब डायरेक्ट यहीं पे डिवाइड करना, हम लोग अलग से नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो √2 से √2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 1 बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 1 बटे 1 क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अगर 1 से 1 काट देंगे तो क्या हो जाएगा 1, वो काटा था उसको हटा दिया। यहाँ देखो ये इससे 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा √3 और यहाँ पे अपॉन में 1, अपॉन में 1 होता है बच्चों तो कुछ लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, जैसे किसी भी नंबर के बटे में 1 क्या मतलब, कोई मतलब नहीं, तो ये बचेगा खाली √3, क्या बचेगा √3, तो यहाँ पे अकेला √3 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे बात वही आ गई, यहाँ पे 0 के बटे में 1 था लेकिन यहाँ 1 बटे 0, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 10 का मिलेगा, तो अब 10 से कॉट में जाना हो तो बहुत ही आसान, वही वाला काम करना है, ये सारे मान उठा के यहाँ से रख देने, तो यहाँ पे आ जाएगा इनफाइनाइट, फिर ये √3 बच्चों, ये 1 हो जाएगा, ये 1/√3 और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0। तो हमने साइन कॉस टेन कॉट यहाँ तक निकाल ली। उम्मीद है इतने आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे बच्चों, ठीक समझ में आ रहे हैं। तो अब बढ़ते हैं हम आगे सेक और कॉसेक पे। किस पे? सेक और कॉसेक पे। तो देखो अभी हमने बताया कि सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, यानी कॉस का उल्टा कर दो, कॉस का उल्टा 1/cos कर दो तो हम सेक में पहुंच जाएंगे। तो देखो 1 का उल्टा करेंगे तो 1/1 तो 1 ही रहेगा, यानी इसका मान 1 हो जाएगा। √3/2 का उल्टा करेंगे तो 1/√3/2 करेंगे तो 2 उछल के ऊपर आ जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा? 2/√3। अब यहाँ देखो इसका कॉस का उल्टा करेंगे तो √2 ऊपर जाएगा 1 नीचे, और 1 नीचे हो तो कोई मतलब नहीं, केवल √2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? √2। यहाँ 1/2 का आधा उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर 1 नीचे, तो ये हो जाएगा 2। और यहाँ पे 0 का उल्टा करेंगे, देखो 0 का उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/0, और 1/0 क्या हो जाएगा बच्चों? इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। क्लियर है? समझ में आ गया? अब कुछ नहीं करना है, अब आपको यहाँ से फिर से उल्टा कर देना है। अगर सेक से हमें कॉसेक में जाना है तो फिर से उल्टा कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा इनफाइनाइट, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, यहाँ पे इनफाइनाइट आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये आपका √2 ऐसे ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा? 2/√3, और ये क्या हो जाएगा? 1। ये क्या हो जाएगा? 1। तो देखा आपने, ये आपकी पूरी टेबल बनकर तैयार हो गई। ठीक है बच्चों, तो आपको याद क्या क्या रखना था? अगर ये प्रोसेस से जाते हैं तो स्टार्टिंग 0 से, तो 0 फिर 1 2 3 4, अब 4 लास्ट तक गए हैं तो 4 से सबको भाग कर दो, फिर सबका वर्गमूल ले लो। पहली लाइन आपकी सॉल्व करने पे आ जाएगी। दूसरा आपको ये लाइन याद कर लेनी है डायरेक्ट। कैसे? 0 आधा, आधे का वर्गमूल √3/2 और 1। अगर पहली लाइन याद हो गई तो कॉस में जाना हो तो डायरेक्ट आपको क्या करना है? उल्टा करना है, रिवर्स पढ़ जाना है, इसको उल्टा पढ़ जाओ। 1 इधर, √3/2, 1/2, 1/2 और 0 कर लोगे। अगर साइन कॉस का मिल गया तो 10 का निकालना हो तो इन दोनों का डिवाइड कर दो। बाकी ये लाइन आपको बता रही है कि डिवाइड करना है, ये लाइन ऐसे बता नहीं रही है, बस इसको थोड़ा सा समझना है कि डिवाइड वाली लाइन है। तो साइन में अगर कॉस का भाग करेंगे तो 10 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चों? 10। तो 10 वाली लाइन। अब 10 का फिर रिवर्स पढ़ेंगे तो कॉट का मिल जाएगा। अब सेक चाहिए तो सेक क्या होता है फॉर्मूला? 1/cos, यानी कॉस का उल्टा कर दो, कॉस का उल्टा सेक मिल जाएगा। तो सेक की लाइन और सेक का रिवर्स पढ़ोगे तो कॉसेक की लाइन। बस इतनी सी टेबल है, ये बना लोगे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बाकी आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये याद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है, मान लो हो जाता है, क्योंकि सारे मान इधर उधर रिवर्स हो रहे हैं, कोई वो हो रहा है, इधर उधर सारे चेंज हो रहे हैं ना, तो थोड़ा गलतियाँ हो जाती है। इसलिए आपको इसको बनाना भी आना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, सारी टेबल की जितने भी हमने अच्छे से समझा दी है। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक से जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आप क्या चाहते हैं तो उससे रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगी, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके बच्चों, इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।